नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका समाचार क्यारी हिंदी न्यूज चैनल में। और जिला झज्जर का जहांगीरपुर गांव एक बार फिर से सुर्खियों में है। जी हां, चर्चित हुआ है जहांगीरपुर का गांव और चर्चा का विषय बना है जहांगीरपुर के युवाओं के द्वारा अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठ जाना। मैं इस समय मौजूद हूं धरना स्थल पर, जहां इस समय आप मेरे पीछे तस्वीरों में देख सकते हैं जहांगीरपुर के युवाओं के साथ काफी संख्या में बुजुर्ग भी यहां पर मौजूद हैं। आइए सीधे बात कराते हैं, जो भूख हड़ताल पर बैठे हुए युवा हैं उनकी क्या मांगे हैं और किस प्रयोजन को लेकर के वो फिर से भूख हड़ताल पर बैठे हैं। आइए बात करते हैं। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम दीपक शर्मा है। अच्छा जी, तो कब से आप भूख हड़ताल पर बैठे हैं? हम यहाँ पे 28 तारीख को 11 बजे हम यहाँ पे भूख हड़ताल पे बैठे हैं जी। और ये भूख हड़ताल हमारी गांव की 3 डिमांड हैं जी। 3 मांगे हैं जो हम सरकार से मांगना चाहते हैं, क्योंकि ये हमारा अधिकार है। सबसे पहली चीज़ तो गांव के अंदर जो गंदगी है, यानी एक झोड़ बना है जिसके अंदर कई तरह के काफ़ी अड़ंगा होने के कारण वो इतनी ज़बरदस्त उसमें बीमारी है कि हमारे गांव में कैंसर के मरीज लगभग 30 से 35 आदमी ऑलरेडी कैंसर के मरीज हैं जी। दूसरी चीज़ आ गई कि सड़क के लिए जो हमारा जो जहांगीरपुर गांव से पासौर गांव तक की जो सड़क है, वो काम हमारे 5 साल से कंटिन्यू आश्वासन देके उसके छोड़ दिया गया है। जब हर गांव की सड़क पक्की होती है, गांव से गांव, प्रधानमंत्री जी की भी है कि एक गांव से दूसरे गांव की सड़कें पक्की होगी, तो आज हमारा गांव ऑलरेडी पक्का, सड़क पक्की क्यों नहीं हो रही है। तीसरी जो डिमांड है हमारी पानी की, भाई पानी एक अनमोल चीज़ है। अगर उस अनमोल चीज़ को हम अपने आप को अपने सेव करना चाहते हैं और वो साफ़ पानी अगर हमें नहीं मिलता है तो हमारा जीना बेकार है। तो सरकार से हमारी यही मांगे हैं कि हमारी ये तीनों मांगे अगर वो मानते हैं, और आश्वासन नहीं, उसके लिए ऑलरेडी हमें लिखित में हमें चाहिए कि हाँ आपका ऑलरेडी इतना बजट पास कर दिया गया है। अच्छा दीपक जी, क्या इसके लिए आपने स्थानीय जो हमारे अधिकारी हैं उनसे मुलाकात की है, या जो स्थानीय प्रतिनिधित्व यहाँ से है जो सरकार की नुमाइंदगी करते हैं, क्या उनसे कोई आपकी मुलाकात हुई है? कोई किसी तरह का आश्वासन कुछ? बिल्कुल जी, हम हमेशा जब भी कोई समस्या हमारे सामने होती है हम अफसरों के पास में जाते हैं। उनके पास जाने के बाद में सिर्फ एक ही चीज़ है कि भाई हमारे पास में या तो बजट नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, तो इसको काम को करेंगे, लेकिन करते करते लगभग साल, 1.5 साल, 2 साल निकल जाता है। तो ये प्रॉब्लम ऑलरेडी रही है हमारी। तो ये जो भूख हड़ताल पर बैठने की नौबत आई है, ये क्यों आई है? ये सिर्फ इसलिए, जब हमारा काम ही नहीं हो पाएगा तो हमारा जीना बेकार है। हम तो अपने आप को ये मानते हैं, अगर इस पृथ्वी पर अगर हमने जन्म लिया है तो हम अपने गाँव के लिए कुछ ना कुछ बढ़िया करें। इसीलिए हमारी यही इच्छा है कि अगर ये काम नहीं होता है तो हम यहाँ पे चाहे 10 दिन हो चाहे 20 दिन हो, हम भूख हड़ताल पे बैठने के लिए तैयार हैं। और आपने देखा, हमने बात की है दीपक जी, जो अपना नाम दीपक शर्मा बता रहे हैं, यहाँ भूख हड़ताल पर बैठे हैं 3 मांगों को लेकर के। जो मुख्य मांगे आपने सुनी है इस चैनल पे, जो 3 मांगे हैं उनको लेकर के ये भूख हड़ताल पर बैठे हैं। दूसरे और साथी हैं हमारे जो इनके साथ बैठे हैं, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। आपका क्या नाम है दोस्त? अनिल कुमार। तो आप भी भूख हड़ताल पर बैठे हैं? हाँ जी। तो कब से बैठे हैं आप भूख हड़ताल पर? 28 तारीख से। 28 तारीख से। क्या लगता है आपको, प्रशासन या जो सरकार के नुमाइंदे हैं वो आपकी बात सुनेंगे? लगता है आपको हल होगा? बिल्कुल होगा जी। तो अगर जैसे आपको लंबे समय तक भूख हड़ताल पर बैठना रहा तो तैयार है आप? कैसे? बिल्कुल तैयार है जी, चाहे हमको 2-3 महीने बैठना पड़ो जी, हम उठेंगे नहीं भाई। और देखिए लगातार यहाँ पर जहांगीरपुर का मैं एक वाकया मैं आपको पहले बता देता हूँ कि एक बार ऐसी स्थिति वर्ष भर पहले भी जहांगीरपुर में स्थिति आई थी, तब भूख हड़ताल की गई थी। और इस तरह की समस्याओं को लेकर के ग्रामीण अब पूरी तरह से खुल करके प्रशासन और सरकार के खिलाफ खड़े हो गए हैं अपनी मांगों को लेकर के। हमारे साथ शहीद भगत सिंह ब्रिगेड के अध्यक्ष हैं सत्यप्रकाश गुलिया, उनसे भी बात कर लेते हैं। शहीद भगत सिंह ब्रिगेड अक्सर सामाजिक कार्यों में अपनी भूमिका निर्वहन करती है। आज यह क्या स्थिति आ गई है कि गांव के युवाओं को भूख हड़ताल पर बैठना पड़ा है? संजय भाई, सबसे पहले तो मैं आप लोगों का यहाँ पहुँचने पर हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, अधिकारियों का। और रही बात भूख हड़ताल की जैसे हमने इस जोड़ के लिए पिछली जो सरकार थी कांग्रेस वाले, अपने ये थे दीपेंद्र हुड्डा जी, उनको भी स्कूल में अपने ग्राउंड में आए थे, कई बार उनको भी बोला, उनके उधर कोठी पे भी गए, उनको भी बोला। उसके बाद में अपने कृषि मंत्री आगे जो आज प्रदेश अध्यक्ष है, उनको भी बोला, लेकिन उन्होंने कोई सुनवाई नहीं करी हमारी। तो रही बात अधिकारियों की, पानी का ला लो, प्रधानमंत्री योजना के तहत है भाई हर गांव में पानी होना चाहिए, मतलब घर गला पानी होना चाहिए। तो पानी का तो चलो हम भाई सोचते हैं भाई थोड़ा, हाँ इसमें हमारे गाँव के कुछ वो था, मतलब बूढ़े थे, उसने अधिकारियों ने बहका लिए। अब भाई वो आपका काम यो पानी वाला वहाँ से हुड्डा की नहर में आ जाए, उसके बाद में करवा दे, लेकिन उन्होंने हमारे 2 साल खराब कर दिए। और रही बात जोड़ का पिछले 7 साल तक है, रोड की भी बैक आने में हम मार्केट कमेटी के अधिकारियों से कई बार जा लिए, लेकिन वे कोई सुनाई नहीं करते। इसलिए हमने आखिर में जैसे हमारे ये युवा साथी इन्होंने सोचा
अभी देश के लिए जब लोग बाग अपनी जान कुर्बान करते हैं तो अपने गांव के लिए कम से कम हम ये छोटी मोटी समस्याओं के लिए बैठने को तो तैयार हैं। तो मैं अधिकारियों से, सरकार से ये कहूँगा भाई इसको ज़्यादा जल्दी से जल्दी इस काम को निपटाए, क्योंकि गांव के बुजुर्ग भी यहाँ पर बैठे हैं, बीमार भी हैं। और जोड़ का तो एक और कारण है भाई साहब, जैसे गुरुजी ने बताया, दीपक शर्मा जी ने, कैंसर के साथ साथ में वहाँ पर है लोगों को दमे का बहुत ज़्यादा, मतलब दमे का। जी हाँ, आपने सुना, ग्रामीण परेशान है बीमारियों को लेकर के और गांव की मुख्य समस्याओं को लेकर के। अब युवाओं ने मोर्चा खोल दिया है, भूख हड़ताल की नौबत आ गई है, भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं। क्या नाम है साहब? मेरा नाम है भूतपूर्व सैनिक बलवीर सिंह। अच्छा बलवीर सिंह जी, क्या दिक्कत है गांव में जो युवाओं को भूख हड़ताल पर बैठना पड़ा? गांव के इसलिए बैठना पड़ा जी, हमने ये जो 3 मांगे हैं इनके लिए 4-5 साल हो गए लगातार संघर्ष करते। अच्छा। जब हमारी सुनाई नहीं हुई हाँ। तो हमने अपना यही कदम उठाना पड़ा कि भूख हड़ताल पर बैठना पड़ा। इस जो गंदगी है हमारे गाँव के बीच में, इसमें कम से कम 150 मकान है चारों तरफ। उन मकानों में, घरों में 1-2 आदमी इसका सांस का मरीज है। जैसे मैं खुद हूँ, मेरा मकान बिल्कुल जोड़ के ऊपर है और इसी प्रदूषण से ये सांस की बीमारी मुझे लगी है और बहुत आदमियों को लगी हुई है। जी हाँ, ग्रामीणों की समस्याएं हैं जिसको लेकर के ग्रामीण यहाँ जहांगीरपुर गांव के मुख्य बस स्टैंड पर भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। और भूख हड़ताल पर बैठे कुछ युवाओं से हमने बात भी की थी, उनकी क्या मांगे हैं और उन मांगों को लेकर के वो किस तरह से समाधान चाहते हैं, ये भी हमने बात की है। समाचार कैरी के लिए संजय शर्मा की खास रिपोर्ट। जहांगीरपुर गांव की समस्या जो कल से भूख हड़ताल पर बैठे थे, उसको लेकर के अधिकारी भी पहुंचना शुरू हो गए हैं गांव जहांगीरपुर में। इस समय मैं धरना स्थल पर मौजूद हूं और हमारे साथ एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हैं प्रदीप कुमार, जल बोर्ड से हैं, वाटर सप्लाई से। जी, किस तरह की प्रॉब्लम है जो जहांगीरपुर के युवाओं को भूख हड़ताल पर बैठना पड़ा आपके विभाग को लेकर के, क्या यह समस्या है? इस शिकायत के ऊपर पहले से ही काम चल रहा था। यहाँ पे हमारा जल जीवन मिशन के तहत हमें गांव में जहाँ पे पानी की सप्लाई अवेलेबल नहीं है पाइपलाइन की वजह से, नए कनेक्शन देना, जल जीवन मिशन के तहत हमारा सर्वे का काम चल रहा था। उस सर्वे के पूरा होने के बाद हमें ये पता चला है कि किस गांव में, किस गलियों में पाइपलाइन नहीं है जी, जिसके बेस पे हमें एस्टिमेट्स फ्रेम करने थे। उसकी हमें डेडलाइन दे रखी थी 30/9 फेज़ 2 की एस्टिमेट्स प्रिपरेशन की। तो ये वो एस्टिमेट फेज 2 में आता है? ये फेज़ 2 में था जी। तो इस फेज़ 2 में हम इस एस्टिमेट को प्रिपेयर कर चुके हैं और ये एस्टिमेट हमने हायर अथॉरिटीज़ को सबमिट कर दिया गया है। तो उम्मीद है जल्दी ये अप्रूव हो जाएगा, बजट आ जाएगा और जल्द ही इसका काम शुरू हो जाएगा। फिर तो कब तक संभावना मानिए, जैसे क्या आपको क्या लगता है कब तक ये सारी चीज़ें धरातल पर नजर आएंगी? बहुत जल्द टाइमलाइन तो एस्टिमेट सबमिट हो गया, अप्रूवल के ऊपर है, बट अप्रूवल भी बहुत जल्दी आ जाएगी। हेड ऑफिस भी इन चीज़ों को बहुत कॉन्स्टेंटली परस्यू करते हैं, तो वहाँ से भी बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स है। तो इस साल ये सारा इशू रिजॉल्व हो जाएगा। बादली उपमंडल से प्रशासनिक अधिकारी, नायब तहसीलदार मौके पर पहुंचे और भूख हड़ताल पर बैठे ग्रामीणों की मांग, जो गंदगी से अटा हुआ जोहड़ था, वहां का निरीक्षण किया। व साथ ही वरिष्ठ अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश देते हुए नजर आ रहे हैं बादली उपमंडल के उप तहसीलदार, नायब तहसीलदार प्रभुदयाल। आप इस समय देख सकते हैं, यह है वो जहांगीरपुर गांव का गंदगी से अटा पड़ा जोहड़ है, जिसके कारण ग्रामीणों को बहुत समस्याएं आ रही हैं और जिसके कारण बीमारी फैल चुकी हैं। और जैसा कि ग्रामवासियों का कहना है कि यहाँ पर दमे की, सांस की और कैंसर जैसी भयानक बीमारियां यहाँ पर फैलनी शुरू हो गई हैं इस गंदगी के कारण। प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे, नायब तहसीलदार, BDPO, बादली थाना के SHO, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर समेत तमाम जो संबंधित विभागों के अधिकारी थे वो मौके पर पहुंचे। उन्होंने मौका मुआयना किया और संबंधित अधिकारियों को तुरंत इन समस्याओं के हल करने के निर्देश भी दिए। वीडियो में आप देख सकते हैं गांव के ग्रामीणों के साथ गांव में आ रही समस्याओं को लेकर के ग्रामीणों से बातचीत करते नजर आ रहे हैं बादली उपमंडल के प्रशासनिक अधिकारी। जैसा सारे बड़का के डंगर सब बीमार हो गया है। कितने सरपंच बढ़ लो, कितने केम बढ़ लो, अरे ट्यूब भी कौन है, गरीब आदमी के लिए किम भी नहीं है।